आवर टुडेज टॉपिक इज़ कॉल्स इन एडवांस। हम लोग ऑलरेडी कॉल्स इन एरियर डिस्कस कर लिए हैं, यह है कॉल्स इन एडवांस। तो पहले हम लोग बोल लेते हैं ये कॉल्स इन एडवांस होते क्या है। सपोज़ अगर कोई शेयर होल्डर के पास ज़्यादा पैसा है, उन्होंने क्या किया, प्रीवियस के कॉल के साथ बाद में जो कॉल आने वाला है उसका पेमेंट कर दिया। सपोज़ अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पेमेंट कर दिए, तो ये जो एक पहले आगे एडवांस पेमेंट हो रहा है इसे कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो ये कॉल्स इन एडवांस करने के लिए कंपनी के जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उसमें परमिशन रहना चाहिए। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये परमिशन है कि कोई शेयर होल्डर अगर चाहे तो कॉल्स इन एडवांस कर सकते हैं, तभी कोई शेयर होल्डर ये कॉल्स इन एडवांस कर सकते हैं। तो एज अ डेफिनेशन हम लोग कॉल्स इन एडवांस को क्या कहेंगे, अ कंपनी में इफ इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अलाउज एक्सेप्ट द अमाउंट अगेंस्ट द कॉल और कॉल नॉट येट मेड, द अमाउंट सो रिसीव्ड इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। तो एके আমরা বাংলায় কি বলবো একবার দেখে নিই। বাংলায় আমরা একে বলি হচ্ছে অগ্রিম প্রাপ্ত তলবি অর্থ। তার মানে কোম্পানি শেয়ারের মূল্য কিস্তিতে আদায়ের সময় কোনো শেয়ার গ্রহীতা যদি তলব করার আগেই কোনো কিস্তির অর্থ অগ্রিম পরিশোধ করে তবে তাকে আমরা অগ্রিম প্রাপ্ত তলবি অর্থ বলবো। তাহলে এই কলস इन एडवांसेর জন্য আমাদের एंट्री কি হবে, जब कॉल्स इन एडवांस रिसीव होगा तब इसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। हम लोग जब ये सपोज अलॉटमेंट के साथ हो रहे हैं तो हम लोग कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, और अलग से भी दिखा सकते हैं, लेकिन अलग से दिखाने में तुम लोगों का जर्नल एंट्री ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग जब करेंगे तो कंपाउंड एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे देख लो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। नेक्स्ट, जब हम लोग ये कॉल्स इन एडवांस जो सपोज फर्स्ट कॉल का मनी अलॉटमेंट के साथ मिल गया है, तो जब फर्स्ट कॉल का मनी रिसीव होगा तब ये कॉल्स इन एडवांस जो है इसको एडजस्ट भी करना है। इसलिए सेकेंड एंट्री जब कॉल्स वो रेस्पेक्टिव कॉल जिसका एडवांस मिले हैं तब जब हम लोग रिसीव एंट्री करेंगे तब ये एंट्री होगा कि कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू कॉल्स अकाउंट। देखो ब्रैकेट में हम लिख दिए हैं रेस्पेक्टिव कॉल्स, ठीक है, बीइंग कॉल्स इन एडवांस एडजस्टेड विद रेस्पेक्टिव कॉल्स अकाउंट। तो ये चला गया है कॉल्स इन एडवांस जिसे कहते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि कोई इंटरेस्ट मिलता है या नहीं। सपोज कोई शेयर होल्डर जो है, शेयर होल्डर तो पहले पैसा दे दिया है, तो अगर पैसा दे दिए है तो उसे तो इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए, क्योंकि अगर वो शेयर का पैसा नहीं दे के क्या करते, अपना बैंक पे रख देते, अपने बैंक पे रख देते तब तक उसको बैंक में इंटरेस्ट मिलता, लेकिन वो नहीं करके वो क्या किया, कंपनी को एडवांस पेमेंट कर दिया उसका शेयर कॉल का मनी, तो इसके लिए उसको कुछ इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए। तो अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी वहाँ पे लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस क्या है, तो शेयर होल्डर को उसी रेट में इंटरेस्ट मिलेगा। अगर नहीं लिखा है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ नहीं लिखा है कि कितना पैसा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, इन दैट केस कंपनी विल पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। यहाँ पे लिखना भूल गए थे हम लोग, यहाँ पे लिखना होगा 12% पर एनम, मतलब 100 रुपीज़ के लिए एक साल के लिए 12 रुपीज़। तो ये इंटरेस्ट का पीरियड कैसा होगा, जिस डेट कॉल्स इन एडवांस रिसीव होगा उस डेट से लेकर जिस डेट में कंपनी कॉल करेंगे, रेस्पेक्टिव कॉल का कॉल करेंगे, उतना डेट तक ये इंटरेस्ट मिलेगा। सपोज़ अलॉटमेंट का रिसीव हुआ है 1 अप्रैल, अलॉटमेंट अमाउंट का रिसीव हुआ है 1 अप्रैल, और उसी डेट में कोई शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल का एडवांस मनी अलॉटमेंट के साथ दे दिए हैं, और अलॉटमेंट का कॉल होगा 1 सितंबर। तो जो शेयर होल्डर ऑलरेडी एडवांस पेमेंट कर चुके हैं उसको कंपनी इंटरेस्ट कौन सा पीरियड का देगा, ये जो 1 अप्रैल
ये 1 अप्रैल से लेके 1 सितंबर तक, तो कितना महीना हुआ? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीना, 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, मतलब जिस डेट में अलॉटमेंट का मनी रिसीव हुआ है उसी के साथ कॉल्स इन एडवांस भी रिसीव हुआ है, उस डेट से लेकर वो रिस्पेक्टिव कॉल का कॉल जिस डेट पे होगा, ये जो बीच का पीरियड है इसमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है। अच्छा, এটা আমি বাংলায় লিখে নি কিন্তু, কারণ এটা জাস্ট বুঝে নিয়ে লেখার জন্য। In case of calls in advance, a company pays interest at the rate stated in Articles of Association. Articles of Association में जो लिखा रहेगा वही देंगे कंपनी। In absence of that provision, मतलब Articles of Association में अगर कुछ लिखा नहीं है, in that case company pays interest at the rate of 12% for calls in advance. In that case क्या होगा? कंपनी कॉल्स इन एडवांस के लिए 12% इंटरेस्ट देंगे एज पर कंपनीज एक्ट 2013। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए, क्योंकि एज पर 1956 ये रेट था 6%, लेकिन एज पर कंपनीज एक्ट 2013 ये है 12%। तो 6% को भी तुम लोगों को याद रखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि एज पर 1956 कंपनीज एक्ट, तब तुम लोगों को ये रेट दिखाना है 6%। लेकिन अगर कुछ मेंशन नहीं है या 2013 मेंशन है, इन दैट केस तुमको 12% लिखना है। इंटरेस्ट इज पेड फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ एडवांस रिसीव्ड अप टू द डेट ऑफ कॉल्स मेड। ये भी हम बोल चुके थे कि इंटरेस्ट ऑफ कॉल्स इन एडवांस कौन सा पीरियड के लिए मिलेगा। ये यहाँ पे देखो एकदम क्लियरली मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कौन सा पीरियड के लिए मिलेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कॉल्स इन एडवांस को हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे? कॉल्स इन एडवांस इज अ एडवांस मनी रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर। सो दिस इज द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। कंपनी जो कॉल्स इन एडवांस शेयर होल्डर के पास से मिल रहा है, ये कंपनी के लिए एक लायबिलिटी है, दाय है। तो कहाँ पे दिखाना है? बैलेंस शीट में, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में। और इसके साथ बैलेंस शीट में जो डिफरेंट हेड्स है उसमें एक हेड है करंट लायबिलिटीज़, और करंट लायबिलिटीज़ में भी अगेन देयर आर डिफरेंट हेड्स। उसमें एक हेड है अदर करंट लायबिलिटीज़। उस अदर करंट लायबिलिटीज़ के अंडर में इसको हम लोग दिखाएंगे। तो क्या लिखा है देखो, कॉल्स इन एडवांस इज द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। इट इज शोन इन द इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट under the head current liabilities and subhead other current liabilities। ये सब conceptual questions है, इसमें ये तुम लोग को MCQ में आ सकता है, ACQ में आ सकता है, सो इसको रिमेंबर रखना है। तो इसके बाद हम लोग एक सम्स देखेंगे कॉल्स इन एडवांस के लिए। तो कॉल्स इन एडवांस के लिए पहला जो सम्स है वो क्या है देखो, ओबोनी लिमिटेड इशूड 25,000 equity share of rupees 10 each, payable rupees 2 on application, rupees 3 on allotment, rupees 3 on first call and rupees 2 on final call. All money were duly received except one shareholder holding 100 shares who paid in full अलॉन्ग विथ शेयर अलॉटमेंट। मतलब अलॉटमेंट के साथ उन्होंने पूरे अमाउंट को पे कर दिए हैं, फर्स्ट कॉल का भी अमाउंट पे कर दिए हैं, फाइनल कॉल का भी अमाउंट पे कर दिए हैं। शो जर्नल एंट्रीज। तो हम लोग जर्नल एंट्रीज को दिखाते हैं क्या होता है। देखो पहला तो एप्लीकेशन का इजी है, पहले भी हम लोग कर चुके हैं, कोई अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं है यहाँ पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 50,000 क्यों 25,000 शेयर्स, ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब, ₹2 था एप्लीकेशन मनी, इसलिए 25,000 इंटू ₹2। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे कैपिटल ट्रांसफ़र हो रहा है, एप्लीकेशन का पूरा ट्रांसफ़र हो रहा है क्योंकि कोई ओवर सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग शेयर अलॉटमेंट का ड्यू एंट्रीज करेंगे। क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 25,000 शेयर्स था,
₹3 अलॉटमेंट का इंस्टॉलमेंट था, सो 75,000। यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस का कोई जिक्र नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तक कंपनी जानते नहीं है कि कॉल्स इन एडवांस होगा। कहाँ पे होगा? जब हम लोग रिसीव एंट्री करेंगे। तो हम लोग रिसीव एंट्री देखते हैं। देखो यहाँ पे रिसीव एंट्री पे देखो, हम बोले थे पहले कि हम लोग कॉल्स इन एडवांस एक साथ ही दिखाएंगे, कंपाउंड एंट्री करेंगे, अलग से दिखाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ये तो एंट्री है। बैंक में पैसा आ रहा है, कुछ पैसा आ रहा है अलॉटमेंट के लिए, कुछ पैसा आ रहा है कॉल्स इन एडवांस के लिए। कॉल्स इन एडवांस इज अ लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, सो दिस इज क्रेडिटेड। तो बैंक में कितना पैसा आ रहा है? देखो कोई कॉल्स इन एरियर नहीं है, सो पूरे पैसा बैंक में कंपनी को मिल रहा है। 25,000 शेयर था, उसके लिए ₹3, 75,000 तो मिल ही रहा है। इसके साथ कंपनी क्या कर रहे हैं? 100 शेयर्स के लिए फर्स्ट कॉल का ₹3 एंड फाइनल का कॉल का ₹2, ये भी कंपनी को मिल रहा है। तो ये जो पार्ट है ये है कॉल्स इन एडवांस। तो कितना हो रहा है? देखो यहाँ पे 75,000, यहाँ पे 100 इंटू 5, 3 + 2 5 हो रहा है, तो 500। तो कंपनी को टोटल 75,500 मिल रहा है बैंक में। और ये कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे? ये जो पार्ट है 25,000 इंटू 3, ये अलॉटमेंट का पार्ट है। सो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 25,000 इंटू 3 एंड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 100 इंटू 3 + 2 दैट इज 500। नरेशन क्या है? Being allotment money received along with calls in advance of 100 shares। ठीक है, इसके बाद हम लोग चले जा रहे हैं शेयर फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री। तो ड्यू एंट्री में ये कॉल्स इन एडवांस का कोई असर नहीं पड़ेगा, जैसा कंपनी को ड्यू एंट्री करते हैं वैसे ही करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000 इंटू ₹3। ठीक है, तो 75,000 कंपनी को मिल गए हैं। अभी बैंक में जब फर्स्ट कॉल का मनी रिसीव होगा, देखो बैंक में तो अभी 25,000 का मनी रिसीव नहीं होगा, क्योंकि 100 शेयर्स का मनी ऑलरेडी कंपनी रिसीव कर चुके हैं। ठीक है, तो 24,900 इंटू ₹3 ये कंपनी को बैंक में मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 74,700। तो अभी ये कॉल्स इन एडवांस को तो एडजस्ट करना है, क्योंकि हम लोग जो कॉल का अमाउंट है इसको तो हम लोग फर्स्ट कॉल का जो एक्सेस अमाउंट पहले रिसीव हो चुका था उसको तो हम एक नया अकाउंट में रख दिए हैं, उसका नाम है क्या? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो उस कॉल्स इन एडवांस से अभी निकालना है, निकाल के कहाँ पे भेजना है? जो इसका रेस्पेक्टिव कॉल अकाउंट है, दैट इज शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो कॉल्स इन एडवांस से हम लोग क्या कर रहे हैं? 100 इंटू ₹3, 5 नहीं, क्योंकि ₹3 फर्स्ट कॉल में था, तो अभी हम लोग इस ₹3 को एडजस्ट करेंगे। ₹2 अभी भी कॉल्स इन एडवांस में पड़ा है। ठीक है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं शेयर फाइनल कॉल अकाउंट में। तो देखो शेयर फाइनल कॉल में उसी तरह कोई ड्यू एंट्री नहीं होगा, कॉल्स इन एडवांस का कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000 शेयर्स के लिए कंपनी ₹2 करके कॉल करेगा। तो अभी जब हम लोग बैंक का एंट्री कर रहे हैं तब क्या हो रहा है? देखो बैंक अकाउंट डेबिट, फिर से यहाँ पे 100 शेयर का पैसा नहीं मिलेगा, सो 24,900 इंटू 2 ये पैसा बैंक में मिलेगा। तो कितना हो गया? 49,800। और कॉल्स इन एडवांस से हम लोग एडजस्ट क्या करेंगे? 100 शेयर्स का पैसा इंटू ₹2 दैट इज़ 200 टू शेयर फाइनल कॉल। यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे होगा 25,000 इंटू ₹2 दैट इज 50,000 यहाँ पे शेयर फाइनल कॉल का चल रहा है, आ रहा है। ठीक है, ये था कॉल्स इन एडवांस का एक सम्स, इसको अच्छे से देखो। नेक्स्ट डे हम लोग इसका कुछ दूसरे वाला सम्स हम लोग करेंगे, और उसके साथ हम लोग एक साथ कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस को भी करेंगे। अच्छा, कॉल्स इन एडवांस के बारे में एक बात हम बोलना भूल गए थे, वो भी बोल देते हैं। जैसे हम लोग देखे थे कंपनी कॉल्स इन एडवांस रिसीव करते हैं अगर कोई शेयर होल्डर एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, सपोज़ जो हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन देखे थे, सपोज़ कंपनी इतना
ओवर सब्सक्राइब शेयर्स था, जो कंपनी जब अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर रहे हैं कि देखते हैं कि अलॉटमेंट का फुल मनी एडजस्ट हो रहा है, अलॉटमेंट का फुल मनी एडजस्ट हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद भी कुछ बचा रहता है जो शेयर फर्स्ट कॉल में भी एडजस्ट हो सकता है। एट दैट टाइम आफ्टर अलॉटमेंट कंपनी ये जो एक्सेस अमाउंट रह गया है एप्लीकेशन में, इसको भी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ये कॉल्स इन एडवांस वहाँ पे रहेगा और जब शेयर कॉल का एडजस्टमेंट होगा वहाँ पे ये कॉल्स इन एडवांस से एडजस्ट हो जाएगा। एट दैट टाइम ऑल्सो कंपनी ओपन एन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट।